हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लिंडे इंडिया स्टॉक्स के बारे में। हमने लगातार इस स्टॉक्स पर 2-3 दिन पहले भी शॉर्ट वीडियो बनाया था, कल भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था। आज हम फिर से इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, जो कि कल के दिन बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट देखने को मिली थी और आज जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग हुई है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में बनाते हैं, तो आप उन वीडियो को चेक कर सकते हैं और अपने एजुकेशन के तौर पर लेवल्स पता कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम इस स्टॉक्स में देख लेते हैं कि आज के दिन ट्रेडिंग कितनी हुई है, गुड न्यूज क्या है और क्या क्या स्टॉक्स में खबरें आई हुई हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आज के दिन इस स्टॉक्स में 2.69 लाख शेयर ट्रेड किए गए हैं, जबकि इस स्टॉक की प्राइस 8,400 के आसपास की है। बाय ऑर्डर में 58 क्वांटिटी अभी भी लगी हुई है और ये चीज आपको एक समझने वाली बात है कि ये स्टॉक्स हमारा यहाँ पर अगर 58 क्वांटिटी बाय ऑर्डर में है तो हल्का फुल्का एक गैप अप या जो क्लोजिंग प्राइस उसके ऊपर ऊपर हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इस स्टॉक्स की डिलीवरी बिल्कुल नहीं दिखाई दी है। 22% के स्टॉक की ही डिलीवरी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही कम है, जो हमें नेगेटिव इंडिकेशन देती हुई नजर आएगी। अब हम बात करेंगे कि इस स्टॉक्स में जो कल के दिन अनाउंसमेंट किए गए हैं वो क्या क्या है। तो यहाँ पर इस स्टॉक्स का रिजल्ट अनाउंसमेंट किया गया 28 मई को, जो कि कल के दिन। डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया, जो कि वो भी कल के दिन हुआ और बुक क्लोजर के बारे में भी इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट करके रखी हुई है। आप चाहें तो इस स्टॉक्स में इस एरो पर जाकर के क्लिक करें और यहाँ पर जितने भी अनाउंसमेंट है वो जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो ये चीज एक तो आपको समझ में आ चुकी होगी, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है तो पीडीएफ पर क्लिक करें तो डाउनलोड कर सकते हैं। टाइमिंग देख सकते हैं 22 बजे, यानी कि रात में 22:49, लगभग लगभग 23 बजे ये अनाउंसमेंट किए गए हैं, जो यहाँ पर 22:36 से लेके 22:44, 22:49 पे अनाउंसमेंट किए गए। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है रिजल्ट। आप चाहे तो बीएससी की वेबसाइट पर भी जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि स्टॉक्स में जो आज भी यहाँ पर इस स्टॉक्स में ट्रेड हुआ है, वो अगर आप देखेंगे तो 20% के स्टॉक की ही डिलीवरी दी गई है, जो कि बहुत ही कम है। इसके वॉल्यूम की बात करें तो मात्र 11,000 शेयर इस स्टॉक्स में ट्रेड हुए हैं। बीएसई पे और एनएसई पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुए हैं। तो यहाँ पर जो डिलीवरी का परसेंटेज होता है वो हमें एक इंडिकेशन देता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे। पिछले बार के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स का जो रिजल्ट था, सितंबर का 106 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर दिसंबर में 117 करोड़, जो कि बढ़ चुका था। और इस बार इस स्टॉक्स का जो रिजल्ट है वो यहाँ से आप जो ये अनाउंसमेंट किए गए इसको आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है एनएससी पे। तो यहाँ पर टोटल 26 पेज का ये अनाउंसमेंट है। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि लिंडे कैपिटल का यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये दूसरे तीसरे पेज पर जाकर के आप चेक करेंगे तो इनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, अदर इनकम क्या है, टोटल इनकम कितनी हुई, एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, ये सब चीज आप एक एक पॉइंट चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम केवल इस स्टॉक्स का जो नेट प्रॉफिट और लॉस है उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो पिछली बार देखिएगा 117 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ था, जो अब यहाँ पर 104 करोड़ का रह चुका है। तो थोड़ा सा स्टॉक्स का जो नेट प्रॉफिट है उसमें डाउनफॉल देखने को मिला और ये डाउनफॉल अगर आप देखेंगे तो ज्यादा कोई खास नहीं है। अभी पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 987 का यहाँ पर जो टोटल 98 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था उससे पहले। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पिछले क्वार्टर से एक तो रिजल्ट कम आया हुआ है और दूसरा ईपीएस में भी ड्रॉप होते हुए नजर आया, 13.74 है, जो घट करके 12.23 का रह चुका है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। टोटल 26 पेज है। मैं आपको एक एक पेज नहीं बता सकता क्योंकि वो हो जाएगा बहुत ही बड़ा। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो रिजल्ट है वो भी आप अच्छे से स्टैंडअलोन कंसोलिडेट दोनों ही चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा हमारे चार्ट की तरफ और चार्ट में देखेंगे कि क्या सिचुएशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्टॉक अपने
हाई पर था। मैंने आपको कहा था कि स्टॉक में अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना करके रखे हुए हैं, तो आपको मंथली चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट ज़रूर देखना होगा और वीकली चार्ट के बेसिस पर ये स्टॉक हमें नेगेटिव इंडिकेशन पहले ही दे चुका था, जो कि हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल थी और रेड कैंडल थी। जब भी इस तरह की कैंडल बनती है, मैंने आपसे कहा था कि जैसे यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि यहाँ टॉप पर बनी हुई है, तो इस तरह की कैंडल जब भी बनती है, आप अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहिएगा। जैसे स्टॉक ने लो का ब्रेकआउट किया, गिरावट आ गई। अब ये तो थी वीकली चार्ट के बेसिस पर। अब हम बात करेंगे डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट में आपको कैसे प्रॉफिट बुक करना था, देखिएगा कि स्टॉक ने इस हाई को बना करके यहाँ पर लो बनाया था। ये जो लो था ये 7525 का था। तो लास्ट का लो आप अपना सपोर्ट लेवल जरूर लेकर के चलिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो स्टॉक में और गिरावट आ सकती है। तो लास्ट का लो एक सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होता है और लास्ट का हाई जो वो भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट का लो और हाई था ये हमने मार्क किया और आप देख सकते हैं कि स्टॉक में इस चैनल का जो हाई है ये 8580 के आसपास का है और स्टॉक ने अभी हमारे आज के दिन इसी लेवल को टेस्ट किया, तो स्टॉक हमारा यहाँ से रिटर्न थोड़ा सा उसके आसपास क्लोज होते हुए नजर आया। अब आपको प्रॉफिट फिर से किस तरह से बुक करना था ये मैं समझाने वाला हूँ। देखिएगा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ, फिर ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ। ऐसा स्टॉक ने यहाँ तक किया, हाई बनाया, हाई के पास क्लोज हुआ। इस कैंडल में स्टॉक ने हाई जरूर बनाया, पर जहां से ओपनिंग की वहीं से गिरावट हुई और स्टॉक में लगातार गिरते हुए स्टॉक ने इस पिछली ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी। तो आपको इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था। जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैं फिर से समझा देता हूँ कि जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई बनाएगा, हाई के पास क्लोज होगा, तब तक आप बने रह सकते हो किसी भी स्टॉक्स में। 5 मिनट का कैंडल हो, 15 मिनट का हो, वन डे का हो, जैसे आप टाइम फ्रेम में काम करते हैं ये नियम सब में काम करेगा। उसके बाद देखिएगा कि जब स्टॉक रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है, हाई बनाना बंद करता है और पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देता है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब आपको बाय कब करना है, जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, लो के पास क्लोजिंग होगी, वेट करना है। आज स्टॉक्स में ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये हमारे रिजल्ट की वजह से बनी है, अनाउंसमेंट की वजह से बनी है, डिविडेंड की वजह से बनी है। वो सभी चीज इस स्टॉक्स में पॉजिटिव लेकर के आ गई है। अब स्टॉक्स का जो नेक्स्ट टारगेट है वो छोटा सा इस कैंडल का हाई रहेगा, जो कि आपको यहाँ पर 8645 का है और स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है वो आज के लो के बराबर रखना है, क्योंकि स्टॉक अगर हमारा इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट आ सकती है, जो कि 8040 के आसपास का है और एक छोटा लेवल यहाँ पर भी मिल सकता है जो कि आपका 8122 का है। फिलहाल पॉजिटिव कैंडल बनी है और इस लो के ऊपर अगर ये लो बना रहता है तो आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। फिर मैं आपको टारगेट इस कैंडल के हाई का दूंगा जो लगभग 9890 का है। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।